गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो प्ले है मैकबेथ, जिसके बारे में हमने कल के वीडियो लेक्चर में भी बात की थी, जो कि एक ट्रेजेडी है। तो इस प्ले को शुरू करने से पहले हम एक बार इस प्ले के जो कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में जान लेते हैं कि उन वो कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, उन कैरेक्टर्स का आपस में रिलेशन क्या है, ताकि हमें प्ले समझने में आसानी रहेगी। तो जो पहला कैरेक्टर है वो है मैकबेथ। मैकबेथ कौन होता है? इसमें एक ब्रेव जनरल होता है बट टू एम्बिशियस। मैंने ब्रीफ में इंट्रोड्यूस किया है इनको, डिटेल में हम जब प्ले पढ़ेंगे तब समझेंगे, तो मैंने बहुत ही ब्रीफली बताया है इनका इंट्रोडक्शन। तो मैकबेथ जो है वो एक ब्रेव जनरल होता है बट टू एम्बिशियस, लेकिन वो कैसा होता है? बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होता है, ठीक है। और ये जो एम्बिशन है, ये एम्बिशन जो है वही उसके डाउनफॉल का कारण बनती है, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं कि मैकबेथ का प्ले के लास्ट में, प्ले के एंड में जो डाउनफॉल होता है, ठीक है, वो जो भी उसका ट्रेजिक एंड होता है, उसका जो मेन रीज़न होता है वो उसका ओवर एम्बिशियस होना होता है। वो बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी हो जाता है। He turns to evil, killing the king, guards, Banquo and anyone else who stands in his way। और ओवर एम्बिशियस होने की वजह से वह स्कॉटलैंड के राजा को भी मार देता है, क्योंकि वो खुद उसकी जगह राजा बनना चाहता है, या फिर इस दौरान उसके रास्ते में जो भी कोई आता है वो सभी को मार देता है, ठीक है, क्योंकि वो एम्बिशियस था। मेन रीज़न जो था उसके डाउनफॉल का या फिर ये सब करने का, वो एम्बिशियस होना था उसका, ठीक है। और बाकी जो स्टोरी है जिसमें विचेस जो होती हैं, जो हम आगे देखेंगे विचेस कौन होती हैं। विचेस जो होती हैं वो प्रोफेसी करती हैं, भविष्यवाणी करती हैं कि तुम मैकबेथ को बताती है कि तुम आने वाले टाइम में स्कॉटलैंड के राजा बनोगे। तो उसके मन में वो चीज़ आ जाती है कि मैं आने वाले टाइम में स्कॉटलैंड का राजा बनूंगा, ठीक है। फिर उसकी जो वाइफ होती है वो भी उसको इनक्रेज करती है, ठीक है। तो ये सब रीजंस होते हैं, ठीक है, जो उसको डाउनफॉल, उसके डाउनफॉल का लास्ट में कारण बनते हैं, ठीक है। तो उस दौरान उसके रास्ते में जो भी कोई आता है वो सभी का मर्डर कर देता है। मैकबेथ डाइज एट द हैंड्स ऑफ मैकडफ। लास्ट में मैकडफ जो है, मैकडफ कौन है वो हम आगे आने वाले कैरेक्टर्स में देखेंगे। तो मैकडफ के हाथों लास्ट में वो मारा जाता है, ठीक है। तो जो मेन चीज़ है, हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि इस प्ले में मैकबेथ जो था उसके डाउनफॉल का जो कारण था मेन, वो उसका ओवर एम्बिशियस होना था। अगला जो कैरेक्टर है वो है लेडी मैकबेथ। लेडी मैकबेथ कौन होती है? मैकबेथ की वाइफ होती है, विशियस एंड एम्बिशियस वाइफ ऑफ मैकबेथ। ये भी कैसी होती है? एम्बिशियस होती है, ठीक है। सॉरी, शी कन्विंसेस मैकबेथ टू मर्डर द किंग। वो कन्विंस करती है मैकबेथ को, या एक तरह से कह सकते हैं कि एनकरेज करती है, मैकबेथ को एनकरेज करती है स्कॉटलैंड का जो राजा डंकन था उसको मारने के लिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि मैकबेथ ने जो डंकन का मर्डर किया था, जो कि स्कॉटलैंड का राजा था, ठीक है, तो उसके मर्डर के पीछे लेडी मैकबेथ का एक बहुत बड़ा रोल होता है। वो एनकरेज करती है मैकबेथ को डंकन को मारने के लिए। गिल्ट ड्राइव्स हर क्रेजी। लेकिन लास्ट में लेडी मैकबेथ जो होती है वो गिल्टी फील करती है, उसको पश्चाताप होता है अपने किए पर कि हमने ये क्या कर दिया, ठीक है। और वो जो गिल्ट थी वो उसको एक तरह से पागल बना देती है, ठीक है, क्रेजी हो जाती है वो लास्ट में। उसको अपने हर तरफ उसको ब्लड नज़र आता है, ठीक है। अपने उसके जो हाथ होते हैं वो उसको खून से सने हुए नज़र आते हैं। वो नींद में चलने लग जाती है, और हर वक्त उसके दिमाग में बस वही वही घूमता रहता है। तो ये जो गिल्ट थी डंकन का मर्डर करने की, उस गिल्ट ने मैकबेथ और लेडी मैकबेथ दोनों का ही जीना एक तरह से मुश्किल कर दिया था, ठीक है। शी स्लीप वॉक्स एंड डाइज एट द एंड ऑफ द प्ले। वो नींद में चलने लगती है वो अक्सर, और लास्ट में, प्ले के लास्ट में वो भी मर जाती है। अगला जो कैरेक्टर है वो है बैंको का, मैकबेथ्स फ्रेंड एंड जनरल। सस्पेक्टेड मैकबेथ ऑफ किलिंग द किंग। बैंको जो मैकबेथ का फ्रेंड है, तो जब किंग का मर्डर होता है तब उसको कहीं ना कहीं ये डाउट होता है
कि डंकन का जो मर्डर है वो किसने किया है, मैकबेथ ने किया है। ही इज किल्ड बाई मर्डरर्स सेंट बाई मैकबेथ दो हिज सन एस्केप्स। ठीक है, तो बैंको का जो मर्डर होता है वो मैकबेथ ने करवाया था मर्डरर्स को भेज के, लेकिन बैंको का जो बेटा होता है वो वहाँ से भागने में सफल हो जाता है। उसके बाद में जो अगला कैरेक्टर है वो है फ्लियंस। बैंको का बेटा होता है। इफ वॉट द विचेस से इज ट्रू ही एंड हिज हेयर्स विल बी किंग समडे। तो जैसा कि विचेस ने प्रोफेसी की थी कि आने वाले टाइम में मैकबेथ राजा बनेगा और उसके बाद में बैंको के जो उसके जो अगली पीढ़ी जो आएगी उसकी वो राजा बनेगी। ठीक है, ही फ्लीज और वो वहाँ से बचकर भाग जाता है। जब मैकबेथ ने बैंको और उसको बेटे को मारने के लिए मर्डर्स को भेजा था, तो बैंको तो मारा जाता है, लेकिन फ्लियंस जो होता है वो वहाँ से भागने में सफल हो जाता है। उसके बाद में अगला कैरेक्टर है मैकडफ। ये स्कॉटिश जनरल होता है। बिलीव्स दैट मैकबेथ किल्ड द किंग। और मैकडफ ये मानता है कि मैकबेथ ने ही राजा को मारा है। हिज फैमिली इज मर्डर्ड बाय मैकबेथ। इसकी फैमिली का भी मैकबेथ मर्डर कर देता है। नॉट ऑफ वुमन बॉर्न। अब ये वुमन बॉर्न जो वर्ड यहाँ पर लिखा है उसका मतलब हम प्ले में समझेंगे। ठीक है, जैसा कि विचेस ने कुछ प्रोफेसी की थी, वो बाकी की बातें हम प्ले को जब आगे पढ़ेंगे तब समझेंगे। हमें तो ये ध्यान में रखना है कि मैकडफ वो था जिसका जन्म वुमन से नहीं हुआ था। ही लेटर किल्स मैकबेथ। लास्ट में मैकडफ जो होता है वो मैकबेथ का मर्डर करता है, उसको मारता है। अगला जो कैरेक्टर है वो है लेडी मैकडफ। मैकडफ की वाइफ होती है। किंग डंकन, अ गुड किंग ऑफ स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड का एक अच्छा राजा माना जाता है। मर्डर्ड बाई मैकबेथ। मैकबेथ के द्वारा जो मारा जाता है। नेचर गोज वाइल्ड ऑन द नाइट ऑफ हिज मर्डर। और जिस रात को मैकबेथ ने स्कॉटलैंड के किंग डंकन को मारा था, उस दिन जो नेचर था, जो वेदर था, जो मौसम था, जो प्रकृति थी, वो एकदम से वाइल्ड हो जाती है। मीन्स बहुत अजीब अजीब सी घटनाएं घटित होती हैं बाहर। पक्षियों का बोलना और बहुत सारी स्ट्रेंज वॉइसेस आती हैं। तो नेचर जो था वो एकदम वाइल्ड हो जाता है। मैलकॉम डंकन्स एल्डेस्ट सन, प्रिंस ऑफ कम्बरलैंड, रन्स अवे टू इंग्लैंड, रेजेस आर्मी टू ओवरथ्रो मैकबेथ। मैकबेथ को राजा के पद से हटाने के लिए आर्मी को आगे करता है, आर्मी लाता है। बिकम्स किंग ऑफ स्कॉटलैंड एट द एंड ऑफ द प्ले। और प्ले का जब एंड होता है, जब लास्ट में, तो मैलकम जो है वो वहाँ का राजा बनता है। अगला कैरेक्टर है डोनाल्ड बेन। किंग डंकन्स यंगर सन, फ्लीज टू आयरलैंड। दोनों ही जो भाई होते हैं मैलकॉम और डोनाल्ड बेन, ये दोनों ही जब उनको पता चलता है कि उनके फादर का मर्डर हो गया है, बैंको को भी मार दिया गया है, तो वो दोनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और दोनों ही भाग जाते हैं, वहाँ से स्कॉटलैंड से भाग जाते हैं। अगला जो कैरेक्टर है वो है पोर्टर का। ये एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है और उसका एक अलग से क्वेश्चन भी बनता है, उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। सर्वेंट इन मैकबेथ्स केसल, डोर कीपर। मैकबेथ का जो केसल होता है, किला होता है, वहाँ पर डोर कीपर होता है। वैन ड्रंक थॉट दैट ही वॉज द कीपर ऑफ हेल्स गेट्स। और जब भी वो ड्रिंक कर लेता है, शराब पी लेता है, तो वो अपने आप को ऐसा मानने लग जाता है जैसे कि मैं हेल का जो गेट है वहाँ का डोर कीपर हूँ। एड्स कॉमिक रिलीफ। इम्पोर्टेंट टर्म है कॉमिक रिलीफ। इसका एक अलग से क्वेश्चन ही बनता है कि मैकबेथ जो प्ले है उसमें पोर्टर का जो सीन है, एक अलग से सीन क्रिएट किया गया है इसमें। तो जो पोर्टर का सीन है उसका इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है, तो ये ऐड करता है कॉमिक रिलीफ। अब कॉमिक रिलीफ क्या होता है? कॉमिक रिलीफ का मतलब होता है कि हमें पता है कि मैकबेथ जो प्ले है वो कैसा है, एक ट्रेजेडी है,
मीन्स जिसमें बहुत सारे मर्डर होते हैं, ब्लड शेड होता है, कंस्पायरेसी होती है, स्ट्रेटजीज होती हैं, एट्सेट्रा। तो जब हम प्ले देख रहे होते हैं, स्पेक्टेटर्स जो हैं, ऑडियंस जो है, वो जब ये प्ले देख रही होती है तो वो बहुत ज़्यादा, अपन ने जब कैथारसिस और उसके बारे में पढ़ा था, हेमार्टिया के बारे में पढ़ा था, तो हमने वहाँ पे कैथारसिस में ये पढ़ा था कि जो ऑडियंस है, जो स्पेक्टेटर्स है, उनके जो इमोशंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। जैसे कि ऐसा होता है ना, कई बार हम कोई मूवी देख रहे होते हैं या फिर कोई सीरियल वगैरह देख रहे होते हैं, तो उसमें जब बहुत ज़्यादा मर्डर होते हैं, ठीक है, जैसे कि किसी एविल ने किसी हीरो को मार दिया या फिर इस तरह की कोई भी घटना, तो हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि कोई मूवी देखते हुए हमारी आंखों में आंसू आने लग जाते हैं कि ये क्या हुआ। तो वैसे ही जब हम प्ले को देखते हैं, जब हम उसको स्टेज पर एक्ट करते हुए एज ए स्पेक्टेटर देखते हैं, तो हमारे इमोशंस बहुत ज़्यादा राउज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे कि मैकबेथ ने डंकन को मारा होगा, तो हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए होंगे कि ये क्या हो गया, ऐसा क्यों हो गया, इस तरह की जो फीलिंग्स है। तो राइटर जो होता है, प्ले राइट जो होता है, वो इस दौरान क्या करता है, जब इस तरह के इमोशंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है, तो उन इमोशंस को थोड़ा काम करने के लिए, थोड़ा शांत करने के लिए वो कोई ऐसा सीन बीच में क्रिएट करता है जहाँ पर आपको थोड़ी देर के लिए रिलीफ फील हो, ठीक है। तो वैसा इसमें भी होता है कि जब ब्लड शेड, मर्डर, ठीक है, और एक डर का माहौल बन जाता है एक्ट प्ले में, तो प्ले राइट जो है वो थोड़ा रिलीफ देने के लिए स्पेक्टेटर्स को एक पोर्टर सीन क्रिएट करता है, और उस पोर्टर की बातों को सुनकर ऑडियंस को हंसी आती है कि वो किस तरह से बिहेव करता है, इस तरह का सीन क्रिएट किया जाता है। तो वो कॉमिक रिलीफ देने के लिए, ऑडियंस जो है उनको थोड़ा रिलीफ देने के लिए, उनमें थोड़ा कामनेस लाने के लिए इस तरह का सीन क्रिएट किया जाता है। तो इसका क्वेश्चन पूछा जाता है कि पोर्टर सीन जो है उसका इम्पोर्टेंस क्या है, या फिर इसको डालने की ज़रूरत क्या होती है, इस तरह के जो सीन है वो क्यों क्रिएट किए जाते हैं। तो उसका जो मेन रीज़न होता है वो यही होता है कि कॉमिक रिलीफ देने के लिए, ऑडियंस जो है, स्पेक्टेटर्स जो हैं, उनको थोड़ा रिलीफ करने के लिए इस तरह के सीन्स क्रिएट किए जाते हैं। अगले जो कैरेक्टर हैं वो है विचेस, एविल हैक्स, जिसको अपन हिंदी में कह सकते हैं चुड़ैल, एविल एनर्जीज, बुरी शक्तियाँ जिसको कह सकते हैं, तो विचेस होती हैं। अगर अपन बात करें तो जो इसमें एविल जो पार्ट प्ले करती है वो ये विचेस ही एविल पार्ट प्ले करती है यहाँ पर, क्योंकि ये विचेस ही होती है जो ये प्रोफेसी करती है और जो मैकबेथ को ये बताती है कि तुम आने वाले टाइम में स्कॉटलैंड के राजा बनोगे। और जब मैकबेथ को ऐसा लगता है कि ये प्रोफेसी कर रही है, ये भविष्यवाणी कर रही है कि मैं आने वाले टाइम में स्कॉटलैंड का राजा बनूंगा, तो उसके अंदर ये फीलिंग आ जाती है कि मैं राजा बनूंगा, और ये जो एम्बिशन थी उसकी राजा बनने की, वो ही बढ़कर उसको वहां तक लेके जाती है जहाँ पर जाकर वो डंकन का मर्डर कर देता है। तो उनकी जो प्रोफेसी थी वो मेन रीजन था कि उसने डंकन का मर्डर किया। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होता तो हो सकता था कि वो नहीं करता ऐसा। They tell Macbeth that he is to become king, tempting him to evil। और ये जो विचेस होती हैं वो प्रोफेसी करती है और मैकबेथ को ये बताती हैं कि वह राजा बनेगा। अगला जो कैरेक्टर है वो है हिकेट। अब हिकेट कौन होती है इसमें? ग्रीक मून गॉडेस एंड गॉडेस ऑफ द विचेस। ये जो भी विचेस थी, 3 विचेस होती है इसमें जो अपन मेनली देखते हैं, अदरवाइज उसके अलावा बहुत सारी और भी विचेस होती हैं। तो वो जो विचेस होती है उनकी गॉडेस होती है। डायरेक्ट्स सुपर नेचुरल अकरेंसीज, सुपर नेचुरल अकरेंसीज होती हैं, सुपर नेचुरल पावर्स होते हैं। मैक्स प्लान टू गिव मैकबेथ फॉल्स सिक्योरिटी, और ये प्लान करते हैं कि वो मैकबेथ को फॉल्स सिक्योरिटी देंगे। मीन्स वो हम प्ले की जब स्टोरी देखेंगे तब हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि किस तरह से वो प्लान करते हैं मैकबेथ को फॉल्स सिक्योरिटी देने का। तो अभी हमें ध्यान रखना है कि हिकेट जो होती है वो एक तरह से कह सकते हैं कि विचेस की गॉडेस होती है, जो सबसे
अपर रैंक पर होती है, रैंक्स होती है ना, जैसे कि ये छोटी विच है, ये बड़ी विच है, उनकी गोडेज होती है। अगला जो कैरेक्टर है वो है लेनॉक्स, स्कॉटिश नोबलमैन सस्पिशियस ऑफ द मर्डर ऑफ द किंग। तो जब किसी को पता नहीं होता है कि डंकन को किसने मारा है, तो लेनॉक्स के ऊपर भी लोग डाउट करते हैं कि शायद इसने डंकन को मारा है। अगला जो कैरेक्टर है वो है रोस, मैकडफ्स कजिन, मैसेंजर हु कैरीज न्यूज टू पीपल लाइक मैकबेथ एंड मैकडफ थ्रू आउट द प्ले। मैसेंजर होता है जो न्यूज डिलीवर करता है। सेटन, मैकबेथ्स लेफ्टिनेंट, ओल्ड सीवार्ड, अर्ल ऑफ नॉर्थम्बरलैंड, यंग सीवार्ड, ऑल सीवार्ड सन किल्ड बाय मैकबेथ एट द एंड ऑफ द प्ले। ऑल सीवार्ड का बेटा होता है जिसको लास्ट में मैकबेथ के द्वारा मारा जाता है। तो ये तो एक तरह से ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया कैरेक्टर्स का, कि इसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, और थोड़ी बहुत स्टोरी भी हमें कैरेक्टर्स के थ्रू समझने को मिली है। अब स्टोरी जो है इसकी मेन, इसका जो प्लॉट है, स्टोरी प्लॉट, ये सब हम अगले वीडियो में देखेंगे। एक आउटलाइन स्टोरी हम इसकी देखेंगे कि इसमें किस तरह से इवेंट्स घटित होते हैं, किस तरह से घटना होती है पूरी। ठीक है, तो आप एक बार कैरेक्टर्स को फिर से देख लेना, क्योंकि जब तक कैरेक्टर्स हमें समझ में नहीं आएंगे तब तक हमें स्टोरी फिर समझ में नहीं आएगी, उसका प्लॉट समझ में नहीं आएगा। तो प्लॉट समझने के लिए, प्ले को समझने के लिए आप एक बार इसके कैरेक्टर्स को फिर से रिवाइज कर लेना।